चलो जी, तो आज जो होने वाली है वो एक और बैक टेस्टिंग होने वाली है इंट्राडे स्ट्रैटेजी की। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसके रूल्स बताऊंगा, बैक टेस्ट करेंगे मिलके और फाइनली रिजल्ट्स देखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी ऑलरेडी एक वीडियो नहीं देखी है जो कि है बैक टेस्टिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी CPR 920 बाउंस, वो मैंने वीडियो यहाँ पे डाली हुई है एस्पायरिंग ट्रेडर चैनल पे, और उसमें ऑलरेडी 5,500 लोगों ने देखी हुई है। उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स यहाँ पे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने 3 के लिए किया था, हिंदाल्को, HDFC और CPR 920 निफ्टी के लिए, और एक्यूरेसी कुछ आ रही थी 50-60% के करीब। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी बात। अब हम करते हैं नई स्ट्रैटेजी की बात, जो कि है CPR ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये भी ट्रेडिंग मॉन्क की एक स्ट्रैटेजी है, जो कि इसी वीडियो पे इन्होंने सेकंड स्ट्रैटेजी रिवील की थी, जो कि है CPR ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसके रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और यू कैन वॉच दिस वीडियो कि उस दिन पे CPR के ऊपर ट्रेड वो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। तो हम इसी स्ट्रैटेजी को लेके आज बैक टेस्ट करने वाले हैं। ये मैनुअल बैक टेस्ट होने वाला है क्योंकि कुछ सब्जेक्टिविटी भी है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी कितनी भी निकाली जा सके और रूल्स क्लियर हो सके। तो अब बिना और समय ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारी CPR ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए जी। मिड डे CPR ब्रेकआउट। मिड डे क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये 10:30 से 2 बजे के बीच में हमको अप्लाई करनी है। 10:30 बजे ही क्यों, और 2 बजे से पहले क्यों? 2 बजे के बाद तो ऑफकोर्स ज़्यादा मार्केट में मूव बचता नहीं है जो हम ट्रस्ट कर सकें ब्रेकआउट पे, और 10:30 पे प्राइस एक्शन इनफ डेवलप हो चुका है 9:15 से कि हम इस ब्रेकआउट को ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे एक और फ़ायदा होता है कि हमको मार्केट में सुबह 9:15 से 3:30 तक बैठना नहीं है। हमें सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आना है, ऑब्ज़र्व करना है 10:30 पे मार्केट को कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट के सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है, एंड सो ऑन। और अगर है तो हम आएंगे मार्केट में। तो हम लॉन्ग कब करेंगे? लॉन्ग, जो लोग नहीं जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय ऑल्सो, बट बाय मतलब कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में हम हमेशा बाय को एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ सकते, तो बाय ऑफ कॉल या फिर फ्यूचर। ठीक है, या फिर अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो बाय ऑफ पुट या सेल फ्यूचर, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कंडीशन क्या है? मार्केट CPR के नीचे खुलनी चाहिए सबसे पहले, और CPR से नीचे खुलने के बाद उसमें ऊपर का प्राइस एक्शन डेवलप होना चाहिए और CPR ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, और बेहतर होगा कि कुछ कंजेशन के साथ CPR ब्रेकआउट हो। अगर पैराबोलिक मूव होगा तो ऑब्वियसली हम ट्रैप हो जाएंगे, हमारे पास बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम उसे ब्रेकआउट को ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है उस ब्रेकआउट पे, तो हमें थोड़ा बहुत कंजेशन देखना होगा। और सब्जेक्टिविटी निकाले दे रहा हूँ मैं, कि इसमें सब्जेक्टिविटी ये भी है कि थोड़ा सा हम पीछे के टाइम फ्रेम पे भी देखें कि कोई लेवल तो नहीं है जो रेजिस्टेंस है, एंड सो ऑन। तो हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ CPR ब्रेकआउट पे ट्रस्ट करेंगे और ट्रेड लेंगे। सिर्फ CPR ब्रेकआउट की कितनी % सक्सेस है, दिस इज़ आवर आइडिया टुडे। तो इग्नोर द ट्रेड इफ़ प्राइस ट्रेडेड अबव 10:30 बिफोर 10:30। तो अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है 10:30 पे, मान लीजिए 10:40 पे, लेकिन 9:20 पे या 9:30 पे एक बार ऊपर की विक बना के प्राइस नीचे आया था, तो हमको इस ट्रेड को इग्नोर करना है। ठीक है जी, चलिए मैंने यहाँ पे अपने टाइम की लिस्ट बनाई हुई है जिस टाइम के लिए हमको ये टेस्ट करना है। तो हमको शुरू करना है 22 जुलाई से, जो कि आज का दिन है, और आज से हमको शुरू करते हुए पीछे चलना है जितना भी 100 ट्रेड हमें लेनी है कम से कम, क्योंकि उससे पहले तो हम इसकी एक्यूरेसी नहीं बोल सकते कि क्या है, पर 100 ट्रेड तक हमको चलना है। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं CPR ब्रेकआउट मिड डे बैक टेस्टिंग। सो कंडीशन नंबर 1, प्राइस को CPR के नीचे ओपन होना चाहिए। CPR यहाँ है, प्राइस ऊपर है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेड फॉर अस, नो ट्रेड, राइट।
आई विल मार्क 0। आपको अगर पता नहीं है, मैं विन को 1 कर रहा हूँ और लॉस को -1 रख रहा हूँ, ठीक है। और 0 मीन्स और नथिंग मीन्स इट्स अ नो ट्रेड डे। तो 22 जुलाई को कोई ट्रेड नहीं मिली है हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये है 21 जुलाई। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, ये रहा ब्रेकआउट, पर हम क्यों ट्रेड नहीं कर सकते इसको? क्योंकि आप अगर टाइम देखो, ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, 9:45 पे ब्रेकआउट है। हमारे रूल्स के मुताबिक 10:30 पे ब्रेकआउट होना चाहिए। 10:30 यहाँ है, यहाँ पे प्राइस ये कैंडल है, तो इसीलिए अब हम इसको इग्नोर करेंगे। 21 तारीख भी इग्नोर हुई और यहाँ तो CPR मेरे ख्याल बहुत नीचे रह गया। 20 तारीख को नो ट्रेड डे अगेन। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं। सेम कहानी है यहाँ पे, CPR ब्रेकआउट है यहाँ पे, दिस इज CPR ब्रेकआउट, बट टाइम हम देखेंगे 9:40 पे ब्रेकआउट हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। हमारे रूल्स को फॉलो जितना हम कर सकते हैं, डिसिप्लिन इज़ द की टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए जी, तो शॉर्ट के लिए कंडीशन यही है कि प्राइस ऊपर ओपन होना चाहिए और ब्रेकडाउन होना चाहिए CPR लेवल का 10:30 के बाद, और हम उस ट्रेड को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे 15 जुलाई का चार्ट आपके पास है और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। ये कैंडल है 11 बजे की, ये दिख रही है आपको 11 बजे की कैंडल। जैसा कि मैंने कहा था कि हम और कोई सब्जेक्टिविटी नहीं डालेंगे, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो मेरी एंट्री यहाँ पर बनती है। और जैसा कि मैंने कहा है, अगर हमको स्क्वीज़ करना है रिस्क रिवॉर्ड तो मिनिमम 1:2 हम लेके ही जाएंगे मार्केट से। डाला और ब्रेक डाउन कैंडल के नीचे का SL है और 1:2 के लिए मैं बैठूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1:2 क्लियरली नहीं है ना। तो इस दिन को हम एक राइट ट्रायंगल से मार्क कर देते हैं ताकि ये हमको याद रहे। सो रेड बॉक्स से मार्क कर देते हैं। पर अगर आप ये देखो, यहाँ पे एक कंजेशन भी है, देयर इज़ अ कंजेशन हियर, लुक एट दिस। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो दिस इज़ अ ट्रेड टू ट्रस्ट इन माय ओपिनियन। हमें ये रूल्स के मुताबिक ट्रेड मिला है पर अनसक्सेसफुल मिला है। तो 15 तारीख का 15 जुलाई जो कि एक फ्राइडे था, उस पर हम एक -1 लिख देंगे, ठीक है जी। ये रही 15 जुलाई और ये रहा 11 बजे का ब्रेकआउट। इट डिड नॉट वर्क फॉर अस। चलिए जी, एक और CPR ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप देख पा रहे हों तो वो यहाँ है 9:45 पे, पर इग्नोर करना पड़ेगा। यू नो द रीजंस, यू नो द ड्रिल। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब अगर आपको जो मुझे दिख रहा है वो अगर आपको भी दिख रहा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कैंडल, ये जो रेड लंबी कैंडल है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मार्केट ने यहाँ पे कंजेशन बनाया, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक छोटा सा कंजेशन बनाया, ब्रेक डाउन किया। हमारे लिए परफेक्ट सेटअप है। दिस इज़ द कैंडल टू शॉर्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, शॉर्ट करेंगे। दिस इज़, यहाँ पे SL हंट हुआ है हमारा, तो देना पड़ेगा। SL अगर हंट हुआ है तो देना पड़ेगा, और उसी को तो हम SL खरीदते हैं, राइट। तो कुछ भी कर लो, चाहे CPR के ऊपर अपना SL लगा लो या कैंडल के ऊपर लगा लो SL, तो 4 बजे। और ये एग्जैक्ट 10:35 की कैंडल पे हुआ है, तो ये ब्रेकआउट हमको ट्रस्ट करना ही है। 13 जुलाई को भी एक -1 लिख लीजिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था, ठीक हो गया जी। चलिए जी, अगला दिन CPR से बहुत दूर है प्राइस, इट डज़ नॉट मेक सेंस। सेम स्टोरी हियर, यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, बट ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है? 2:20 पर। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सिमिलरली अगले दिन प्राइस बहुत दूर है CPR से, हमको नहीं ट्रेड करना है। यहाँ पे भी बहुत दूर है, नहीं ट्रेड करना है। चलिए जी, अगला। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे दिख रही है। ये गया CPR से रिजेक्ट हुआ, फिर CPR गया और ब्रेकआउट किया।
लुक एट दिस, इजंट इट? CPR यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, दिस कैंडल, राइट? तो इस कैंडल पर ब्रेकआउट जब हुआ है उस समय बज रहे हैं 10:45। उससे हमें पीछे देखना है कि प्राइस पीछे CPR के ऊपर आया था, नहीं आया। इट वॉज अ रिजेक्शन जोन। इनफैक्ट ये एक ब्रेकआउट है नॉर्मल प्राइस एक्शन के तौर पर भी, इसीलिए हम इस ट्रेड को लेंगे और इस ट्रेड को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर इस कैंडल के हाई पे प्राइस हमारा CPR के नीचे का स्टॉप लॉस, तो भी ये फेल ट्रेड है बिकॉज 1:2 मुझे नहीं मिलने वाला, राइट? सो दिस इज़ अ फेलियर ट्रेड अगेन फॉर मी एंड आई एम गॉन लॉन्ग ऑन 6th of July. अगेन -1 एंड आई एम लॉन्ग हियर। आई होप समझ में आ रही होगी बात की आइडिया क्या है हमारा ये करने के पीछे का, राइट? चलिए, यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप सबको दिख ही रहा है, ये मंथली CPR है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, बट यहाँ पे CPR से बहुत दूर है हमारा प्राइस एक्शन, तो देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ कोर्स। चलिए जी, अब कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस ने बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखाया प्रीवियस डे हाई से, CPR के नीचे जोन तक गया, फिर यहाँ CPR ब्रेकआउट हुआ। उस समय बज रहे हैं 10:45 पर। कैन यू टेल मी कि हम यहाँ ट्रेड क्यों करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट से पहले प्राइस ऑलरेडी ये लेवल को रिफ्यूज़ कर चुका है, इग्नोर कर चुका है कि ये कोई वैल्यू जोन है नहीं मेरे लिए, तो ये ब्रेकआउट का कोई ख़ास मायना भी नहीं इन टर्म्स ऑफ CPR। सिर्फ हम CPR के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे रूल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसीलिए सो दिस इज़ अ नो ट्रेड डे फॉर अस। चलो जी, CPR से दूर है बहुत प्राइस, देयर इज़ नो ट्रेड हियर। अगेन सबको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन, राइट? दिख रहा है ना? बट उससे पहले यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। इसका यही मतलब है कि प्राइस उससे पहले ट्रेड हो चुका है इस लेवल के नीचे, सो ये ख़ास तौर पे ये लेवल पे हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो इसलिए दिस इज़ अ नो ट्रेड डे फॉर अस। द रूल से हमारा रूल क्या कहता है कि प्राइस पहली बार CPR के ऊपर जाए तब ट्रेड मारनी है, और ऊपर जाके क्लोज हो 5 मिनट्स की कैंडल फर्स्ट। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, ये रहा क्लियर कट ब्रेकआउट, ये जो कैंडल है यही ब्रेकआउट कैंडल है। तो अब हम इसको लॉन्ग करेंगे। इससे पीछे देखना है कभी प्राइस उस दिन ट्रेड हुआ था, नहीं हुआ था, राइट? अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो आपका काम है इस चीज़ को देखना। यहाँ पे एक विक दिख रही है मुझे, सो दिस इज़ अ नो ट्रेड डे फॉर अस। चलिए जी, अगला यहाँ पे तो 3:30 बजे ब्रेकआउट आया है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। सिमिलरली अगला दिन 27 जून किसी काम की नहीं है, बहुत दूर है CPR से। और अगर मतलब आपने नोटिस किया हो पिछले 2 महीने या 3 महीने बोल सकता हूँ मैं, गैप अप और गैप डाउन बहुत ही कॉमन चीज़ है। लुक एट दिस, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, लुक एट दिस जोक, गैप अप, इतने गैप अप हो रहे हैं मार्केट में। तो मार्केट काफ़ी वियर्डली बिहेव करती रही है, ख़ास तौर पर मई जून ये पीरियड बहुत ज़्यादा वियर्ड रहा है। एंड फाइन, लेट्स गो बैक टू द CPR। तो ये CPR ब्रेकडाउन है, क्लियरली दिस इज़ द CPR ब्रेकडाउन, हमारे ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 12:45 पे आया है, बट लुक एट दिस, रिमेंबर द रूल्स। ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ने ऐसे मूव दिया है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है और CPR के रूल्स में हमारी ये बात फिट नहीं बैठ रही है। यहाँ पे प्राइस बहुत दूर है CPR से, देयर इज़ नो ट्रेड। सिमिलरली यहाँ पे तो बहुत ही दूर है, देख रहे हो आप गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन है, यहाँ पे गैप अप है, तो ये कोई ख़ास गैप अप गैप डाउन नहीं है, बट फिर भी ये नॉर्मल सी बात हो रखी है गैप डाउन और गैप अप। चलिए जी,
यहाँ पे CPR ब्रेकआउट बहुत हो रहे हैं ऊपर नीचे। अगर CPR के बारे में आप जानते नहीं हो तो मैं थोड़ी सी एक बता सकता हूँ बात, दैट CPR जितना नैरो होता है उतना ही वीक होता है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो वाइडर CPR इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, नैरो CPR इज़ नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती नहीं क्योंकि प्राइस ने यहीं ब्रेकडाउन दे दिया है और हमें तो 9-20 के ब्रेकआउट पे इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। सो अगला चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही वाइड CPR दिख रहा है मुझे। अब वाइड CPR का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वही यही है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। लुक एट दिस वाइड CPR, मार्केट इज़ गोइंग टू रिमेन साइडवेज। सो ये एक्स्ट्रा CPR के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि CPR के बारे में वीडियो बनाओ, तो स्पेसिफिकली ऐसे तो कई वीडियो ऑलरेडी होंगे यूट्यूब पर। तो स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू नो समथिंग कि भाई ये जानना है मुझे CPR में कि कैसे लगाना है या कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है वगैरह वगैरह, कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि एक छोटा वीडियो बनाऊँ। पर इन जनरल तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी कंटेंट है और यू कैन वॉच दैट। चलिए जी, यहाँ पे एक पैराबोलिक मूव है, राइट। छोटे छोटे कंजेशन है, यहाँ है और एक यहाँ है। इस कंजेशन के बाद जो मेरा थर्ड सर्कल है, दिस वन, देयर इज़ अ ब्रेकडाउन हियर। दिख रहा है कितने बजे की कैंडल है ये? 11:05 की कैंडल है। अगर शायद आपको भी वही दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, ये पहली सक्सेसफुल ट्रेड हमें मिलने वाली है। यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, लेट्स गो शॉर्ट हियर। इसके बाद मैं CPR, क्योंकि बहुत ही नैरो CPR है, इसका मैं रेंज ले सकता हूँ और यहाँ पे तो 1:2 क्या 1:6, 7 सब मिल जाएंगे, बट हमको सिर्फ 1:2 में ही इंटरेस्ट है बिकॉज एक्यूरेसी हम सिर्फ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की निकाल रहे हैं। Nevertheless, we have got the first successful trade on 16th of June, that is a Thursday expiry, और यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने लॉन्ग किया था और मुझे माफ़ करिएगा, शॉर्ट किया था। ठीक है, अब तक की लॉन्ग तो एक भी ट्रेड मिली नहीं है। मैं यहाँ पे ग्रीन बॉक्स मार्क कर देता हूँ। लेट्स सी दिस वन, ठीक हो गया। चलिए जी, अगला चलते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट है पर हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। दिस इज़ नो ट्रेड जोन, दिस इज़ अ नो ट्रेड डे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस पहले से ही ट्रेड हो चुका है, तो हम इस CPR इस ब्रेकआउट को ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ क्योंकि हमको 100 ट्रेड मारनी है और वो बहुत लंबा होने वाला है प्रोसेस। चलिए जी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर इज़ अ ब्रेकआउट, 10:30 पर ही ब्रेकआउट है। प्राइस क्लोजिंग स्ट्रांगली अबव CPR एंड वी हैव टू गो लॉन्ग। यहाँ पे हमको लॉन्ग जाना है और लुक एट दिस SL 32। चलिए मैं CPR के नीचे का SL रखता हूँ और 1:2 की कोशिश करता हूँ, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा भी है रूल्स में, इफ यू नोटिस द रूल्स, कि अगर एग्जिट क्राइटेरिया है बिलो और अबव द ब्रेकआउट कैंडल या CPR, राइट, तो CPR के नीचे जाना ज़्यादा जोखिम है। बिकॉज मैं अगर यहाँ से देखूँ तो SL बनता है हमारा 30 पॉइंट का, स्टिल नॉट बैड, पर यहाँ कैंडल ठीक ठाक बड़ी है तो हम इसको मिडिल में रख सकते हैं। एंड आई विल कंसिडर दिस एज अ पॉजिटिव ट्रेड बिकॉज दैट्स हाउ आई वुड हैव ट्रेडेड दिस प्राइस एक्शन। कैंडल काफ़ी बड़ी है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट भी करते हैं अगर एंट्री होती तो, बट हम वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम एक जनरल रूल फॉलो कर रहे हैं। तो 14 जून के लिए हम यहाँ पर एक लॉन्ग सक्सेसफुल हो चुके हैं। सेम स्टोरी, इसको मैं फटाफट से ग्रीन बॉक्स से मार्क करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक मुझे CPR दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको भूल ही जाओ। लुक एट दिस प्राइस, ये रिवर्सल वाला दिन है शायद, यहाँ से मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन दिया है, इट्स हैवी गैप डाउन। चलिए जी, यहाँ पे नो प्राइस एक्शन, देयर इज़ अ प्राइस एक्शन नाउ। यहाँ पर हमको लॉन्ग करना होगा
CPR के नीचे का स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। यहाँ पे SL हिट हो गया है, फटाफट से SL हिट करवाएंगे। चलिए SL हिट, ये है 9 तारीख 9 जून, तो SL हिट इन अ लॉन्ग ट्रेड। नो प्राइस एक्शन हियर बिकॉज इट्स 9:15 कैंडल नहीं CPI को ब्रीच किया है। अगेन नो प्राइस, नो ट्रेड, हियर ऑल्सो नो ट्रेड, हियर ऑल्सो देयर इज नो ट्रेड। नाउ आई कैन सी समथिंग ऑन 2nd of June। ये रहा 10:25 और 10:30 पर ब्रेकआउट आया है, लेकिन प्राइस उससे पहले ट्रेड कर चुका है। लुक एट दिस एरिया, सो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हालांकि ये अच्छा प्राइस एक्शन है, पर हमें रूल्स फॉलो करने हैं, तो हमें वहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे जो ट्रेड फर्स्ट कैंडल नहीं कर दिया CPI को ब्रीच, तो हमारे लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता है। चलिए ये अगला चलते हैं। ओके, अब मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ, आप मैं कुछ चलिए दिखाता हूँ कुछ। लुक एट दिस एरिया, यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फेल हो गया, इसने फेल हो गया। ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा बेहतर सिनेरियो होगा रादर देन लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे CPR स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर ये टूटेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो लॉन्ग बनती है। बट लुक एट दिस, ऊपर के साइड विक दिख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बार ट्रेड कर चुका है। हमको सिर्फ प्योर नीट ब्रेकआउट कैंडल ही चाहिए, उससे पहले कोई ब्रेकआउट होना ही नहीं चाहिए। तब यहाँ बहुत दूर है प्राइस एक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत दूर है। चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं। एक देखने की बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो दिखता है यहाँ पे मुझे, लेकिन यहाँ प्राइस पहली कैंडल में ट्रेड हो चुका है, तो हम यहाँ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। अब आप ये एक चलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके बताता हूँ बात। 25 मई पे आ चुके हैं। 25 जुलाई से शुरू किया था, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, और अब तक कुल 4 ट्रेड मिली हैं। 2 महीने में सिर्फ 4 ट्रेड। तो अगर कोई सेटअप आप कर रहे हो ट्रेड, और सेटअप ही ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे दिन मार्केट में बैठना है, पूरा दिन ट्रेड ही करते रहना है। नहीं, यही तो खासियत है इंट्राडे ट्रेडर में होने का। मतलब ये नहीं है कि हमको पूरे दिन बैठना है, हमको अपने डिसिप्लिन के साथ अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और अगर हम वो कर सकते हैं तो हमें ऐसा दिन रात ट्रेड नहीं मिलते रहेंगी, हमको सिर्फ सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड मिलेंगी, और हमको उन्हीं पे ट्रस्ट करना है, बस बात ख़त्म हुई। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। ये मुझे शॉर्ट कैंडल दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूँ। दिस इज़ द शॉर्ट कैंडल, ठीक ठाक साइज़ की है, तो मैं कैंडल के ऊपर का ही असर लूँगा, और 1:2 के लिए हम ट्राई करेंगे। 1:2 इज़ हियर and we have achieved 1:2 because price just is reversing from the candle। ये ट्रिक होती है, दिस इज SL hunting, clear cut, राइट। तो हमको समझ के चलना है कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है क्या। अब 20 पॉइंट का SL है यहाँ पे, नॉट बैड। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके समझ सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, 20 पॉइंट का SL मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, या फिर आपके रिस्क मैनेजमेंट में कितना फिट होता है। तो 25 मई को हम एक सक्सेसफुल शॉर्ट हमने यहाँ पे पाया है हमारे साथ। तो यहाँ पे तो कोई ब्रेकआउट ही नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बाय द वे यहाँ CPR कितना दूर है, तो कहते हैं बहुत दूर है। चलिए जी, यहाँ पे भी नहीं है, कोई ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पे। अगला दिन चलते हैं जी 17 मई, कोई ब्रेकआउट नहीं है।
अब शायद कुछ दिख रहा है बट वो किसी काम का नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ प्राइस ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो 9.5 का है। हमें सिर्फ इस ब्रेकआउट पे इंटरेस्ट है, पर यहाँ प्राइस पहले से ट्रेड हो चुका है तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट भी नहीं है। चलिए जी, यहाँ ब्रेकआउट आया है पर ये आया है 3 बजे, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे लैपटॉप थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा है। क्या दिख रहा है? ब्रेकआउट दिख रहा है आपको? ये देखो ब्रेकआउट नीट एंड क्लीन, पर हम इसको ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आपको रीज़न्स अब तक याद हो गए होंगे तो आप मुझे बता दो कि क्यों नहीं कर सकते। ये है 9:30 की कैंडल, 9:35 की कैंडल है। हमारे रूल में फिट हो रही है क्या? नहीं हो रही है बाबूजी, ये हमारे रूल में फिट नहीं हो रही है। चलिए जी, ये वैलिड नहीं है क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ही CPR को ब्रीच कर रखा है, तो हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना अगले दिन कोई इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट है नहीं। हम आ चुके हैं 6 मई तक टेस्ट कर लिया हमने, वही 6 मई अपने 0 लिख देता हूँ। चलिए जी, तो अगला देखते हैं जो कि हमारा है 5th ऑफ मई। 5th ऑफ मई पे मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है जेंटलमैन, पर ये ब्रेकआउट हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10 बजे आया है, 10:30 के बाद नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे कितने बजे हैं? 10 बजे हैं और ये रहा ब्रेकआउट 10:20 पे। लुक एट दिस नीट ब्रेकआउट, पर हम 10:30 के लिए ढूंढ रहे हैं। 10:30 पर ब्रेकआउट नहीं है, उससे पहले प्राइस ट्रेड कर चुका है। मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ नो ट्रेड हियर, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है पर ये 3 बजे आया है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली यहाँ तो प्राइस ब्रेकआउट पे CPR से बहुत ही दूर है। अगला दिन CPR से दूर है प्राइस, यहाँ भी दूर है, यहाँ बहुत दूर है। चलिए, यहाँ तो CPR ने एक रिजेक्शन मशीन बनाई हुई है, ये देखो रिजेक्ट 1 2 3 4, बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिला यहाँ पर। नेवरदलेस मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई CPR के करीब का प्राइस एक्शन नहीं है। सेम थिंग हियर, यहाँ ब्रेकडाउन आया है लेकिन 3 बजे आया है, हमें 2 बजे से पहले चाहिए। यहाँ पे तो प्राइस बहुत ही दूर है CPR से, CPR ही गायब है स्क्रीन से गायब है। यहाँ है CPR 17,500 पे, 300 पॉइंट दूर है। चलिए जी, और यहाँ पे अब मुझे कुछ फाइनली दिख रहा है। लो, मैं सीधा शॉर्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये रही शॉर्ट एंट्री, ये रहा SL और ये रहा रिस्क रिवॉर्ड। सब कुछ समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट में लिख दीजिए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि रूल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे 13 अप्रैल के लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड है हमारे पास, जो कि एक शॉर्ट है। 13 अप्रैल कहाँ है? यहाँ है। 13 अप्रैल को एक शॉर्ट सक्सेसफुल है। यहाँ तो दूर है प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे लेट्स सी, ये रहा ब्रेकआउट 1:30 बजे, और 1:30 बजे पे हमको यहाँ लॉन्ग करना है। दिस इज़ अवर लॉन्ग, मिडल या ब्रेकआउट कैंडल के पास रखेंगे। 1:2 की कोशिश करेंगे। 1:2 हमें मिलने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ SL हिट है क्लियरली। सो 11 तारीख को एक SL हिट हुआ है जो कि हम लॉन्ग गए थे। चलिए जी, यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियर कट तो दिख ही रहा है, पर दूसरी बात, 2 रीज़न्स हैं यहाँ ट्रेड नहीं लेने के। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। यहाँ 2 रीज़न्स हैं ट्रेड ना लेने के। एक, सबको दिख गया होगा कि प्राइस ऑलरेडी CPR के ऊपर ट्रेड कर चुका है। सेकंड, ये पैराबोलिक मूव है तो हम यहाँ नहीं करेंगे। ये एक जेन्युइन लोकेशन बन सकती है। ये सपोर्ट जो हैमर है, ये जो एक हैमर है, यहाँ एक जेन्युइन लोकेशन बन सकती है कि ये सेल ऑफ जोन था। लेकिन हम यहाँ उन ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया था। यहाँ नो ट्रेड,
इज देयर अ ट्रेड? देयर इज़ अ नो ट्रेड बिकॉज CPR से पहले प्राइस ट्रैवल कर चुका है, ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। ओ वाह, ये क्या? तो नो ट्रेड है यहाँ पर। चलो यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, ये रहा ब्रेकआउट, पर ये 9:50 पे आया है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगला यहाँ पे कोई ब्रेकआउट है, ये रहा ब्रेकआउट 2:05 पर आया है। 2:05 पर ब्रेकडाउन आया है, हमें नहीं लेनी है ट्रेड। रूल्स हमारे 2 बजे तक ही अप्लाई करते हैं। चलो जी आगे, नो ट्रेड। ये रहा ब्रेकआउट, दिख रहा है 1 बजे ब्रेकआउट। यहाँ हम लॉन्ग करने वाले हैं। ये रहा लॉन्ग, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का SL और 1:2 का टारगेट, जो कि हमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अगली ही कैंडल ने 2 कैंडल के बाद ये जो बड़ी रेड है इसी ने हमारा SL ले लिया है। तो हम सिंपली इस को 28 मार्च को एक फेलियर मानते हैं, जहाँ पे हम लॉन्ग गए थे। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा CPR को रगड़ दिया है मार्केट ने, तो कुछ यहाँ पे बनता नहीं है लॉजिक। यहाँ पे नो ट्रेड बिकॉज देर इज़ नो ब्रेकआउट, ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट। नेक्स्ट डे देर इज़ अ ब्रेकडाउन हियर, पर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। वाई? मे यू विल नो द रीज़न मोर क्लियरली। एक्चुअली ये CPR अभी बड़ा है, हाँ सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया, CPR यहाँ तक है, तो यहाँ तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, सॉरी। चलो जी अगला, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, ये आ चुका है ब्रेकआउट। जेंटलमैन यहाँ एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, ये रहा, पर यहाँ ट्रेड बनती नहीं है हमारे लॉजिक के अनुसार। वैसे यहाँ चलो कंजेशन है, ठीक है, थोड़ा कंजेशन मैं इसको मानता हूँ। और आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि भाई कंजेशन को हम कैसे कंसिडर करें ना करें। यहाँ पे एक छोटा कंजेशन तो है जो कि CPR के नीचे लेवल्स पे था, और यहाँ पे उसका एक ब्रेक डाउन भी, ये ब्रेकआउट जो है वो उसी ब्रेकआउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं हम विच इज़ लाइक दिस, और मैं ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जाता हूँ, तो यहाँ 1:2 अचीव होता है। फाइन, आई डोंट नो, दिस इज़ लाइक आई विल कंसिडर बिकॉज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, पर आप इसमें डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने कहा इन्वॉल्व है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो 22 मार्च को हमने लॉन्ग किया है। अब हमको तो ये जो बेनिफिट्स है वो स्ट्रैटेजी को देने होंगे, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रैटेजी के रूल्स क्लियर हैं उसको लेंगे, और जहाँ यहाँ ब्रेकडाउन है 9:50 पे, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ नो प्राइस ऑप्शन, नो नो नो, देयर इज़ वन हियर, ये देखो दिख रहा है CPR ब्रेकडाउन, तो यहाँ मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। दिस इज माई शॉर्ट, मिडिल CPR के ऊपर का SL, और मैं 1:2 आराम से ले सकता हूँ यहाँ पे। तो जो कि है 15 मार्च को एक शॉर्ट सक्सेसफुल हुआ है हमारा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो जो कि 9:20 पे ही हो गया है, हमको नहीं चाहिए। उसके बाद ओह वाह, ये देखो वन साइडेड मूव्स कैसे होते हैं मार्केट में। CPR यहाँ है और यहाँ से चलना शुरू किया PDH के ऊपर। एक और सेटअप है जो PDH ओपन ड्राइव का सेटअप है, मे बी समडे आई टेस्ट दैट ऑल्सो। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस इस स्ट्रैटेजी में, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मैं उसको भी बैक टेस्ट करके आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है वैलिड, क्योंकि प्राइस पहले से ही ट्रेड कर रहा है CPR के आसपास, सो देयर इज़ नो ट्रेड। चलिए जी, दिस इज़ नो ट्रेड, और मुझे शायद कुछ दिख रहा है, हाँ ओके। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एक्टिविटी करूँगा,
जिसको मैं ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर का एसएल लेके 1:2 के लिए अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और 1:2 से वो ज़्यादा ही मिल सकता है यहाँ पे, बट इट्स फाइन, इस PDH तक हम ले सकते हैं। तो ये है 3 मार्च को एक सक्सेसफुल ट्रेड है तो हमने शॉर्ट किया। ठीक है जी, यहाँ पे ओके कुछ तो है, पर CPR से पहले ही प्राइस ट्रेड हो चुका है, तो देयर इज़ नो ट्रेड। चलो जी, यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो कि मुझे यहीं से सक्सेसफुल दिख रहा है। ये यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा मार्केट को, दिस इज़ द प्लेस। और CPR के नीचे अगर ज़्यादा बड़ा बनता है सेल तो मैं मिडिल CPR के नीचे आ जाऊँगा, और 1:2 की अटेम्प्ट करने वाला हूँ मैं। मार्केट ने थकाया हमको ज़रूर है इस ट्रेड में, बट 1:2 इज़ अचीवेबल हियर, राइट। ये देखिए आप, तो ये है 28 फरवरी को हम एक लॉन्ग सक्सेसफुल में बैठे हैं। नो ट्रेड हियर, नो ट्रेड, नो ट्रेड। यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग करने वाले हैं मार्केट को, दिस प्लेस। CPR का सेल कितना बनता है, 20 पॉइंट का सेल है, मैं CPR का सेल देने को तैयार हूँ, और 1:2 के लिए हम अटैम्प्ट करने वाले हैं, बट 1:2 मिलने नहीं वाला, उससे पहले सेल ले लिया है मार्केट में हमारा, बिकॉज लुक एट दिस कैंडल। सो देयरफॉर जो 21 फरवरी है उस पर हमारा एक लॉन्ग लॉस हुआ है। चलिए जी, यहाँ पर दिख रहा है मुझे ब्रेकआउट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का चैनल बनाते हुए मार्केट जा रही है। मैं यहाँ पर लॉन्ग करने वाला हूँ, दिस इज़ आवर लॉन्ग हियर। ठीक हो गया जी। उसके बाद मिडिल CPR, चलिए हम 25 पॉइंट लेते हैं। ये कंजेशन एक है जो मिडिल CPR के नीचे बनता है, मैं यहाँ का ट्रेड लूँगा, और 1:2 की कोशिश जो है वो रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम SL स्क्वीज़ करेंगे तो भी हमारा ये बहुत टाइट ट्रेड है, और इसको मैं एक फेलियर ट्रेड ज़्यादा मानूँ। बस तो कहते हैं इस वीकली CPR, मैं इस ट्रेड को जनरली लेता नहीं, बट क्योंकि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और अगर SL देखें तो मैं एटलीस्ट 20 पॉइंट का SL तो दूंगा ही, राइट। तो ये SL ही ले रहा है मार्केट, तो मैं SL देने को तैयार हूँ 18 तारीख को, -1 और मैं लॉन्ग ट्रेड। चलिए 21 का एक बार मैं कन्फर्म कर लूँ, 21 को लॉन्ग ही था। यहाँ तो पहले से ही मार्केट ऊपर से नीचे काटते हुए जा रही है, तो देयर इज़ नो ट्रेड। सेम स्टोरी हियर, यहाँ पर CPR तो बहुत ही वाइड है। कितना वाइड है एक्चुअली, 160 पॉइंट का वाइड CPR है। चलो ये इसमें तो हम भूल ही जाओ कि मार्केट ब्रेकआउट कर पाए, 160 पॉइंट का ब्रेकआउट एंड देन मूव, तो ये भी नो ट्रेड है। नो ट्रेड अगेन। चलो जी, यहाँ पर नो ट्रेड, नो ट्रेड। ये कितने बजे हो रहा है ब्रेकआउट, 9:55 पे, नो ट्रेड, नो ट्रेड। यहाँ पे ब्रेकडाउन है 9:35 पे, नो ट्रेड, नो ट्रेड अगेन। यहाँ पे देयर इज़ नो ब्रेकआउट ऑफ कोर्स, देयर इज़ अ ब्रेकडाउन हियर, 9:30 पे ही हो रहा है जो, नो ट्रेड। ओके, CPR यहाँ है, ये जो की लाइन दिख रही है ये CPR लाइन है एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही नैरो CPR है तो हमको तीनों लाइंस नहीं दिख रही हैं। पर यहाँ ट्रेड क्यों बनती नहीं है, लुक एट दिस मूव ना ऑलरेडी। ये देखो, इसको हम पैराबोलिक मूव नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 320 पॉइंट का मूव दे दिया है मार्केट ने एक हाथ। सो दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेड ऑफ कोर्स। इसको हम फ्री ट्रेड तो बोल लेंगे, बट
मतलब अपने स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेड नहीं बोलेंगे। नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, हेयर ऑल्सो नो ट्रेड, नो ट्रेड अगेन। तो यहाँ तो कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है मुझे। नो ट्रेड अगेन, सेम थिंग, नथिंग नथिंग। ओके, यहाँ क्या हो रहा है? देयर इज़ अ ब्रेकडाउन, पर वो 9:40 पे हुआ है। नॉट इंटरेस्टेड। इज देयर अ ब्रेकआउट हियर? देयर इज़ अ ब्रेकआउट हियर, लेट्स ट्रेड दिस ब्रेकआउट। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये रहा ब्रेकआउट। यहाँ पे हमको लॉन्ग जाना है। अगर मैं CPR के नीचे का भी SL देता हूँ तो 30 पॉइंट बनता है। येट दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेड। सो देयर फॉर अगर ये ब्रेकडाउन 1.50 पे आया है तो बहुत ही लो चांसेस हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है। सो देयर फॉर 14 जनवरी को एक फेलियर लॉन्ग हम नोट करेंगे। चलो जी, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट हम यहाँ करने वाले हैं। CPR के ऊपर रखते हैं तो 32-33 पॉइंट का SL बनता है। पर एनीवे ये एक SL हिट होने वाला है, सो इट डजंट मैटर, जो कि 13 तारीख को है। यहाँ पे नो ट्रेड अगेन, देयर इज़ नो ट्रेड हियर। चलो जी, अब पहले तो मैं प्रॉब्लम बता दूं कि क्या हो रही है। तो ट्रेडिंग व्यू में एक नया अपडेट आया है जिसकी वजह से हम छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट पीछे अनलिमिटेड टाइम पीरियड का नहीं देख सकते। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं ऑलरेडी एक प्रीमियम मेंबर हूँ, पर फिर भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि आधी बैक टेस्टिंग हमने निफ्टी में की है पास में 12 जनवरी तक, और अब हम करते हैं बाकी की बैंक निफ्टी में। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी दोनों में टेस्ट भी हो जाएगी और प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए जी, तो ये 1-2 दिन बीत गए जब मैंने ये बैक टेस्टिंग दोबारा से शुरू की है। और अगर आपको याद हो कि हमने 12 जनवरी तक ही ये डाटा टेस्ट किया है, 11 जनवरी तक, तो हम यहाँ से दोबारा चलते हैं और अब हम मार्क करेंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है जी, तो अब हमने निफ्टी का तो कंप्लीट कर लिया और अब हम बैंक निफ्टी शुरू करते हैं यहाँ से। लो जी, हो गया। 27 जुलाई से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। आई होप सबको चार्ट दिख रहा है 10 out 10, और मुझे तो सेटअप भी दिख रहा है। ये रहा CPR ब्रेकआउट। इससे पहले कभी बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड हुआ है? नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, ये ब्रेकआउट 10 बजे आया, तो मैं इस ब्रेकआउट में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब तक कोई ट्रेड नहीं मिली है, यहाँ पे मैं 0 ही रखूँगा। ठीक हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है, हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं। ये रहा एक ब्रेकआउट, लेकिन इससे पहले प्राइस ट्रेड हो चुका है और ब्रेकआउट भी सुबह 9:30 पे आया है, तो नॉट अ ब्रेकआउट वैलिड फॉर अस। यहाँ पे CPR को ब्रीच कर चुकी है मार्केट, तो देयर इज़ नो ट्रेड। अगेन मूविंग ऑन। यहाँ ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, ये रहा ब्रेकडाउन, लेकिन ये कितने बजे हुआ है? 9:25 पे, सो नो ट्रेड। आगे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने CPR को पहले से ही टेस्ट कर लिया है, तो नो ट्रेड फॉर अस। चलिए जी, आगे चलते हैं। ओके, अब ये बहुत सब्जेक्टिविटी वाली ट्रेड हो जाएगी। लुक एट दिस, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, टेक्निकली तो यहाँ है, और अगर मैं इसको एक वैलिड ट्रेड मान के चलूँ तो भी यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो चुका है CPR के नीचे, सो देयरफॉर दिस इज़ अ नो ट्रेड। पर अगर कोई इंसान CPR को रेगुलर ट्रेड कर रहा है, वो समझ जाएगा कि यहाँ शॉर्ट करना मुनासिब है। चलिए जी, अगला देखते हैं। प्राइस पहले से ही ट्रेड कर चुका है, तो ब्रेक डाउन का कोई मायना नहीं है यहाँ। सेम थिंग हेयर, मार्केट का CPR से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। अब आप देख रहे हो, हम 7 जुलाई तक आ गए, एक भी ट्रेडिंग 20 दिन निकल चुके हैं पीछे के। यही होता है, ईगल हंटिंग होती है ये। यहाँ पे ब्रेकडाउन है, पर वो किसी काम का नहीं है।
मुझे 1 मिनट दो ज़रा, मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दूँ। लो जी, मैंने चार्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब थोड़ा चार्ट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ से थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। बहुत सारी लाइंस आ रही थी तो कुछ लोग कंफ्यूज सकते हैं। चलो जी, ओके। किसी को यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है? ये कैंडल, दिस वन, राइट। तो अब इस कैंडल पे हमको एक लॉन्ग एंट्री बनानी है जो कि यहाँ होगी, और ये बहुत ही छोटा एसएल बनता है तो कैंडल के नीचे का एसएल लगाएंगे और 1:2 की कोशिश करेंगे, जो कि है, पर कंजेशन जो है वो हमारा एसएल ले जा चुका है। यहाँ पे बहुत ही नैरो सीपीआर है। इस सीपीआर को वैसे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए मार्केट में, मैंने कई बार बोला है। नैरो सीपीआर को ट्रस्ट नहीं करना है, तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के लिए। लेकिन अब जब ट्रेड है तो है, 1 जुलाई को ही फेलियर ट्रेड मिली है मुझे, और ये पहली ट्रेड है। तो यहाँ -1 रखते हैं और एक लॉन्ग हमने किया है, ठीक हो गया। अगला चलते हैं, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड अगेन, ऑल द वे। हाँ जी, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिख रहा है, ये रहा। पर क्या प्राइस इससे पहले मार्केट को टेस्ट कर चुका है? कर चुका है। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ ट्रेड फॉर अस। चलिए जी, आगे चलते हैं। नो ट्रेड, नो ट्रेड। यहाँ तो बहुत ही घोच है। यहाँ ब्रेकडाउन है बट 9:30 पे ही हो गया, और उसके बाद की कोई वैलिडिटी नहीं है क्योंकि पहले से ही मार्केट सीपीआर को रिस्पेक्ट करती जा रही है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पर तो क्लियर कट ट्रेड है भाई साहब, ऐसी ट्रेड तो यहाँ पे ट्रेड दिख रहा होगा सब कुछ। 11:15 बजे आई है। इसके नीचे का एसएल और 1:2, क्या आप जितना लेना चाहो मार्केट देने को तैयार है। तो वाह, कितने पॉइंट का मूव है ये। बैंक निफ्टी में टोटल मूवमेंट एक दिन में है 1200 पॉइंट की। ये है 16 जून। चलिए जी, 16 जून पे चलते हैं, और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट किया है मार्केट को, तो यहाँ पे हम एक 1 मार्क करेंगे और ये शॉर्ट ठीक हो गया। अगले दिन यहाँ आए, मार्केट ने सीपीआर को रिस्पेक्ट नहीं किया है, वी आर गोइंग टू इग्नोर इट। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि एक लॉन्ग पोजीशन होने वाली है। हम एक लॉन्ग लेंगे यहाँ पर। ये रहा ब्रेकआउट, और कैंडल 100 पॉइंट का एसएल बनता है, विच इज़ ओके इन बैंक निफ्टी स्टिल। लेकिन यहाँ पे एक फेलियर ट्रेड दिख रही है मुझे। तो ये है 14 जून को एक फेलियर जो कि -1 है और शॉर्ट है, सॉरी यहाँ पे एक लॉन्ग है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सीपीआर से दूर दूर तक मार्केट जुड़ी नहीं हुई है, सेम स्टोरी। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया है, और यहाँ पे कुछ हो सकता है। लो जी, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है, बट वो 10 बजे से पहले है, और उसके बाद की वैलिडिटी नहीं है क्योंकि उससे पहले मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर चुका है। सेम स्टोरी हियर, नो ट्रेड, नो ट्रेड अगेन, देयर इज़ अ ट्रेड आई कैन सी यहाँ पे है। हम यहाँ शॉर्ट करने वाले हैं मार्केट को विद एसएल ऑफ अबव द सीपीआर, जो कि 90 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है पीछे, और 2 तगड़ी कैंडलों ने हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकल दिया है। ठीक है जी, ये है, कौन सा दिन है ये, 3 जून है, जो कि एक शॉर्ट हमने किया है 3 जून को। शॉर्ट किया यहाँ पे, और हमने 1:2 का टारगेट अचीव किया है। चलो जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई ट्रेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड अगेन, नो ट्रेड, एब्सोल्युटली नथिंग, 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 नथिंग हियर, नथिंग हियर। अब देखो यहाँ एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन मेरा ब्रेकआउट, और ये टाइम पर भी आया। लेकिन इससे पहले मार्केट ने 2-3 बार ट्रेड किया है सीपीआर के ऊपर, चाहे वो यहाँ हो या फिर एक यहाँ छोटा विक हो। इसीलिए हम इस ट्रेड को इग्नोर करके चलेंगे। हमारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं, तभी एक स्ट्रैटेजी को जेन्युइनली टेस्ट कर सकते हैं हम लोग।
अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना चाहते हो तो रूल्स फॉलो करके करो, आपको ज़्यादा पता लगेगा। और फॉरवर्ड टेस्टिंग में कम से कम 2 से 3 महीने देने चाहिए आपको कि उस स्ट्रैटेजी की रियल परफॉर्मेंस पता लगे और उसके बारे में आपको समझ आए कि ये इसको हैंडल कैसे करना है। लो जी, यहाँ पे एक ट्रेड दिख रही है मुझे, कितने बजे आई है ये? 1:55 पे आई है, हमको 2 बजे से पहले चाहिए। ये देखो, दिस इज़ अ शॉर्ट पोजीशन फॉर अस। अब यही है चैलेंज। अब इसका क्लियर कट ब्रेकडाउन का देखेंगे तो ये एग्जैक्ट CPR के पॉइंट पे बैठी है और आई थिंक नीचे ही है, देखो। ठीक है जी, हमने यहाँ शॉर्ट किया है। SL हम इतना बड़ा नहीं दे सकते हैं, तो हमको ये कंजेशन के ऊपर का SL वो भी 150 पॉइंट का बनता है, तो हम कैंडल के ही ऊपर देंगे और 1:2 का अटैम्प्ट करेंगे, तो विच इज़ फाइन। तो 5 मई को एक और ट्रेड मिली हमें, जिसको हम एक सक्सेसफुल शॉर्ट कहने वाले हैं। ठीक हो गया जी, चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ एक्शन होता हुआ, लेकिन यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो नो ट्रेड। सिमिलरली हियर नो ट्रेड। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है पर वो 3 बजे आया है, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है। नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट। ओके, नाउ देयर इज अ, दिख गया होगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ मार्केट को शॉर्ट करने वाले हैं। बैंक निफ्टी SL हम 90 पॉइंट का दे रहे हैं और 1:2 की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हमारा SL ले लिया है मार्केट ने, तो हम शांति से अपना SL दे के साइड हो जाएंगे 13 अप्रैल को। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, ये रहा, जो कि 2:10 पे आया है। और आपको अगर रूल्स याद हों तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। चलो जी आगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, ये रहा ब्रेकआउट, ये रहा एक लॉन्ग पोजीशन। ये देखो कैंडल, इसी कैंडल ने ब्रेकआउट कर चुका है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और SL हम CPR के नीचे का देंगे और 1:2 मार्केट ने आसानी से दिया है हमें, तो दैट इज़ ग्रेट। अब हम 7 अप्रैल को एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने लॉन्ग साइड पे लिया है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, पर वो 9:40 पे ही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो ब्रेकआउट हियर, नथिंग नथिंग नथिंग। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सी कैंडल है? 9:15 की कैंडल ने वो CPR को ऊपर नीचे से ब्रीच कर दिया है, तो हमको कोई फ़ायदा नहीं मार्केट को देख के। नो ब्रेकआउट। ओके, अब कुछ है, ये रहा ब्रेकआउट 1:50 पर चलो जी, 1:50 पर दिख रहा है आपको, ये रहा ब्रेकआउट और एक कंजेशन के बाद है, तो हम यहाँ लॉन्ग करेंगे ऐसा। कितने पॉइंट का SL है? 100 पॉइंट का SL। देखो कैंडल के नीचे रखते हैं हम, 107 पॉइंट का SL है। मार्केट यहाँ पे दे रही है 1:2, पर आर यू ओके टू हैव एन SL ऑफ 100 पॉइंट्स? नो। मैं इस ट्रेड को अगर यहाँ तक लेता हूँ 150 पॉइंट का SL और दोपहर के 2 बजे, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस ट्रेड एट ऑल। तो इस SL को मैं कैंडल के नीचे ही रखूँगा 100 पॉइंट का, फिर 1:2 का अटैम्प्ट करूँगा। फिर भी मार्केट ने मेरा SL ले लिया है और मैं ये मार्केट को शांति से अपना SL दूँगा 22 मार्च को। यहाँ पे हमने एक लॉन्ग किया था, तो ये तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। एक ब्रेकडाउन दिख गया है मुझे यहाँ पर, देयर इट इज़।
कितने बजे आया है ये? 1:55 पर ही सारे ब्रेकडाउन आ रहे हैं, आप देख रहे हो। ये मैंने नोटिस किया है कि 1:55 पे कई ब्रेकआउट हैं, लेकिन ये 200 पॉइंट का एसएल मांग रहा है, तो एसएल नहीं बनता 200 पॉइंट का। हम इस कैंडल के हाफ से थोड़ा ज़्यादा का एसएल दे सकते हैं इस केस में, अगर हमको ट्रेड लेना ही होगा तो। और यहाँ पर 1:2 अचीवेबल है। आई विल मार्क दिस ट्रेड एज अ सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ लेंगे हम, ये कंजेशन को तोड़ के निकला है और ये एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न है। सो आई वुड प्रेफर टू हैव दिस ट्रेड। तो ये है 15 मार्च की ट्रेड, जो कि शॉर्ट पे सक्सेसफुल ट्रेड है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नो ट्रेड, नो ट्रेड। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है जो कि 10 बजे है, हमें 10 बजे नहीं देखना है। अगर आपको चाहिए तो आप रूल्स यहाँ देख सकते हो। हमारे रूल्स क्या कहते हैं, 10:30 बजे से आना चाहिए ब्रेकआउट, है ना। तो बस फिर 10:30 के ही इंतजार होगा, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट है पर वो 2:45 पे है, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे ब्रेकआउट से। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। अब मुझे ट्रेड दिख चुकी है जो कि यहाँ है, यहाँ पे हम शॉर्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्टिविटी ऐड करूँगा, मार्केट को फर्स्ट टाइम सीपीआर ब्रेकआउट होना चाहिए, वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो विक है ये सीपीआर को टेस्ट कर चुकी है, तो ये ट्रेड हमारे रूल्स के हिसाब से फिट नहीं बैठती, है ना। बाय द वे, अगर सब्जेक्टिविटी हर ट्रेडर के साथ होती है, अगर वो डिस्क्रिशनरी है तो वो खुद ही ये चीज़ें देखता है। और ये डिस्क्रिशन आता भी सिर्फ प्रैक्टिस से है कि आपने कितने दिन ट्रेड किया है उस सेटअप को, उस पैटर्न को। अब ये देखो पैराबोलिक मूव है, मैंने बोला ना सब्जेक्टिविटी है। अब कोई कंफर्टेबल होगा, कोई नहीं होगा इस ट्रेड को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड दिख रही है। लेकिन कितने बजे है? 10:35 पे एग्जैक्ट, 10:30 के बाद हम मांग रहे हैं। 10:35 पे ही ये ट्रेड आई है। इसने ये कंजेशन भी तोड़ा है, अपना डे का हाई तोड़ा है और सीपीआर ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर हम आसानी से 1:2 ले सकते थे। 21 फरवरी का ये दिन है। हम यहाँ पर लॉन्ग करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक और ब्रेकआउट दिख रहा है, वो यहाँ है जो कि 12:45 पे आ रहा है। यहाँ पे हमें लॉन्ग करना होगा विद द एसएल ऑफ मिडिल सीपीआर, और यहाँ पे हमारा एसएल जाएगा। ठीक है, यह है 18 फरवरी। 18 फरवरी को हमने यहाँ लॉन्ग किया, लेकिन हम माइनस में चले गए। चलो जी अगला, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट। ओके, देयर इज समथिंग हियर। देखो ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन इससे पहले क्या प्राइस ट्रेड कर चुका है? कर चुका है। तो ये इस सेटअप के हिसाब से तो फिट नहीं बैठती है ट्रेड, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। आप इस पैटर्न को अगर और रिफाइन करना चाहोगे, ये रिफ़ाइन कैसे होता है पैटर्न कि जब आपने डे इन डे आउट एक ही सेटअप को ट्रेड कर लिया है, तो उसके बाद आप रिफ़ाइन कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट कितने चांसेस है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि सक्सेसफुल होगा। ये सिर्फ आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा और कोई तरीका नहीं है। एक ही सेटअप को जब आप ट्रेड करते रहोगे तभी मिलेगा वो। अब हम लगभग फरवरी के बिगनिंग में आ गए हैं और कोई ट्रेड्स नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक डाउन दिख रहा है मुझे, जिसको हम शॉर्ट करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, 300 पॉइंट का एसएल हम नहीं दे सकते, ये ट्रेड ही नहीं बनती है। ये कैंडल, इसका कैंडल के बारे में बता देता हूँ मैं।
दिस कैंडल अलोन इज़ 400 पॉइंट्स, एक कैंडल। आप मानोगे ऐसी कैंडल को, ट्रस्ट करोगे? नहीं, हमको इसको नॉर्मल सिनेरियो मानना ही नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ कंजेशन होना चाहिए था और फिर ये ब्रेकडाउन होना चाहिए था, तो शायद हम इस सिनेरियो को बेहतर से समझ सकते थे, पर इसको मैं इग्नोर ही करूँगा। चलो जी, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, हियर इट इज़ 10:40 पर, लेकिन क्या उससे पहले प्राइस CPR के नीचे ट्रेड कर चुका है? जी हाँ, यहाँ ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हो चुका है और हमारे सेटअप के अनुसार ये ब्रेकआउट हम ट्रेड नहीं करने वाले। यहाँ पे एक लॉन्ग सिनेरियो दिख रहा है मुझे, देयर इट इज़, कैंडल के नीचे का एसएल जो कि 150 पॉइंट का है। आई एम नॉट कंफर्टेबल दिस बिग एसएल, पर अब हमको इतना ये कैंडल का एसएल तो लेना ही पड़ेगा अगर इस ट्रेड को। 1:2 मार्केट यहाँ पे दे रहा है हमें, और ये है हमारा 27 जनवरी का दिन। इसको हम एक लॉन्ग सिनेरियो में पॉजिटिव ट्रेड मान के चलेंगे। यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, लेकिन कितने बजे? मेरा ब्रेकआउट 9:40 पर, हमें इंटरेस्ट नहीं है। सेम थिंग अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हाल है। नो ट्रेड, नो ट्रेड। नो ट्रेड हियर ऑल्सो। अब मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दिख रही है। देखो, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये रहा ब्रेकडाउन, ठीक है। लेकिन क्या प्राइस पहले ट्रेड हो चुका है CPR के नीचे? हाँ, हो चुका। तो हम इस ब्रेकडाउन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर चुकी है वहाँ से। तो अब हम इस पॉइंट को ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं, तो हम ट्रेड को इग्नोर करते हुए जाएंगे आगे। यहाँ तो CPR से दूर तक मार्केट का कोई हिसाब किताब ही नहीं दिखाई। तो चलिए जी, अब हमारी यहाँ पर इंटरडे बैक टेस्टिंग ख़त्म होती है और हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहे। तो अब मैं अपने एक्सेल शीट को आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पे रूल सबको मालूम है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। सो चलिए जी, ठीक है। तो निफ्टी ट्रेड्स और बैंक निफ्टी ट्रेड्स, टोटल विन लॉस परसेंटेज, ठीक हो गया जी। सम इफ, दैट इज दिस इज द रेंज, हाँ जी। क्राइटेरिया इज 1, this should be 8. So number of winning trades are 8. Loss would be sum if, it's got to be the same thing, that is this comma -1, this should be it. Okay, so number of loss trades are 10 and number of winning trades are 8. ठीक है। So now let's take the total trade, that is 18, है ना। ओके, तो अब आपको शायद रूल्स पता होंगे कि विन परसेंटेज कितना है, राइट। दैट इज़ 8 on 18, 8 on 18, ये है 44%, है ना।
44% है विन रेट। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि ये समझना आपको आसान हो जाए, और यहाँ पे मैं डार्क रेड से मार्क, ओके जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स मार्क इट दिस। ठीक है जी, ये हो गया विनिंग परसेंटेज। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉर एवरीबडी टू रीड, उनके सहूलियत के लिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी में। अब हम सेम चीज़ों को बैंक निफ्टी के लिए करते हैं। ठीक है जी, कॉलम डी नीचे हमको कॉलम एफ चाहिए, और सेम चीज़ यहाँ पर डी के बदले कॉलम एफ चाहिए। लो जी, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इज इक्वल टू, हाँ तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। टोटल ट्रेड्स हुए 12। ठीक है, अब आप कमाल देख रहे हो स्ट्रैटेजी का कि ऑलमोस्ट 7 महीने की बात कर रहे हैं हम। 7 महीने में सिर्फ 12 ट्रेड मिले, और 12 और लच्चे 18, तो 30 ट्रेड मिले टोटल, सो लेस, राइट। और हम ढूंढ रहे हैं हर दिन ट्रेड, बट अगर हम सेटअप के साथ जाएंगे तो हमको हर दिन शायद ट्रेड ना मिले और हर दिन में 4 ट्रेड ना मिले, लेकिन वी विल हैव सम रूल्स टू वर्क ऑन। और यही तो फ़र्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक रैंडम ट्रेडर में, है ना। तो अब हम इसका विनिंग परसेंटेज निकालते हैं, जो कि 7 विनिंग है डिवाइडेड ऑन 12, तो इसका आता है 58%। ठीक है जी, इसका मैं ग्रीन से मार्क करूँगा बिकॉज इट्स अबव 50, और मैं बताता हूँ अभी क्यों मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसको, यू विल नो वेरी सून। ओवरऑल रिज़ल्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ। तो याद है जब हम हार रहे थे तो एक हार रहे थे, और जब विन कर रहे हैं तो डबल कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी टर्म देता हूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, राइट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ विन्स, दैट इज 8 into 2, remember, right, minus 10, isn't it? ये है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 6, राइट, कि अगर हमने कमाया है तो 6% ऑफ आवर कैपिटल, अज्यूमिंग 1% अगर हम डाल रहे हैं हमारे कैपिटल का, तो 6% हम प्रॉफिट में रहे हैं। तो ख़ास कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल वी विल बी आउट इन प्रॉफिट अगर हम इस मेथड के साथ चलते हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ विन्स हैं 12, राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। 7 है, सॉरी, विनिंग 7 हैं। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 को 5 रहने दूँगा क्योंकि वो लॉस है, और इसकी 9 है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की है, वो निफ्टी की है 6 और बैंक निफ्टी की है 9। तो ओवरऑल अगर हम ये मेथड से टेस्ट करते या फिर ट्रेड करते तो 9 और 6 15% के लगभग हम प्रॉफिट में बैठे होते अपने डिप्लॉयड कैपिटल के इस स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, ये कोई ख़ास कमाल की रिज़ल्ट्स नहीं है तो क्योंकि 44% और 58% की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही मामूली है, और बल्कि निफ्टी में तो लॉस की है। पर ये ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करने नहीं बैठा हूँ। ऑब्वियसली बहुत ही सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें, नंबर 1। सेकंड, हमने सिर्फ मैनुअल बैक टेस्ट किया है, वो भी 6 महीने के लिए, विच इज़ नथिंग ओवर जैसे 10 साल की मार्केट है उसमें सिर्फ 6 महीने का बैक टेस्ट है। पर फिर भी इस 6 महीने के बैक टेस्ट में ये रिज़ल्ट्स हैं, और मेरे फाइनल वर्ड्स ये रहेंगे कि ट्रेडिंग मॉन्क्स उत्कर्ष और मैं दोनों भाइयों को बहुत सारा प्यार फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज ऑन पब्लिक डोमेन। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको चाहिए कि मैं ये वीडियो इफ़ आई शुड टेक इट डाउन, प्लीज़ लेट मी नो, मैं इस वीडियो को निकाल दूंगा यूट्यूब से। बट मेरे मुताबिक कुछ हार्म नहीं कर रहा है, लोगों को थोड़ा बैक टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिखेगा कि स्ट्रेटजी कैसा कर रही है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या होगी कि अब इसके साथ आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, एटलीस्ट टेक इट फॉर 4 मंथ्स, कि 4 महीने आप इस स्ट्रेटजी को सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करो, और
और देखो कि ये आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने कि नहीं करने, अगर आप इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 1:2 के बदले 1:3 के साथ आप टेस्ट करो, राइट। तो इस परसेंटेज के साथ भी आप बहुत बेहतर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं लास्ट नोट पे छोड़ूंगा और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद इतना मुझे सुना, और कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।